सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम सगुण और निर्गुण इसके संबंध में कुछ विचार करते हैं। आप जानते होंगे कि आस्तिकों में दो प्रकार की विचारधाराएं चलती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर सगुण है, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि नहीं, ईश्वर सगुण नहीं है, ईश्वर निर्गुण है। जब ये लोग ऐसी ही धारणाएं रखते हैं तो उनके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि सगुण अर्थात साकार शरीर वाला, जो दिखाई देवे, मूर्त हो, इसे कहते हैं सगुण ईश्वर। और जो लोग ईश्वर को निर्गुण कहते हैं वे ऐसा समझते हैं कि निर्गुण का अभिप्राय है बिना शरीर वाला, अदृश्य, अमूर्त। अब हम यह देखते हैं कि इनमें से कौन सी बात योग्य है। सबसे पहले हम यह समझ लेवें कि इस संसार में जो कुछ भी अस्तित्व रखता है, इस संसार में जो भी पदार्थ अपनी सत्ता से विद्यमान है, वास्तव में अस्तित्व रखता है अपना, वह पदार्थ बिना गुणों का हो ही नहीं सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी संसार में विद्यमान है वह गुणों वाला ही होगा। जिस पदार्थ में एक भी गुण न हो वह पदार्थ अस्तित्व रखता है, वह पदार्थ सत्तात्मक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बिना गुणों का पदार्थ नहीं हो सकता, यह हमें समझना होगा। यह भिन्न बात है कि पदार्थ में कौन से गुण है और कौन से गुण नहीं है। यह कोई नियम नहीं है कि किसी एक पदार्थ में सारे गुणों का होना जरूरी है। यह कोई नियम नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में कुछ गुण होते हैं और कुछ गुणों का अभाव भी होता है। कुछ गुणों का होना और कुछ गुणों का न होना, इस दृष्टि से हमें सगुण और निर्गुण को देखना होगा। एक उदाहरण से यह बात समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा में चैतन्य है। इस दृष्टि से परमात्मा सगुण है। यह गुण, चेतनता का गुण ईश्वर में है। ईश्वर में जड़ता नहीं है, जड़त्व नहीं है। जो जड़ पदार्थ में गुण होता है, जड़त्व का, ज्ञान शून्यता का, अचेतनता का, वह गुण ईश्वर में नहीं होता है। जड़त्व के गुण का ईश्वर में अभाव होता है। इस दृष्टि से ईश्वर निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है जड़त्व का गुण न होना, जड़त्व के गुण का अभाव होना ईश्वर में। इसलिए ईश्वर को हम सगुण भी कहेंगे और वही ईश्वर को हम निर्गुण भी कहेंगे। जब हम चेतनता के संदर्भ में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ईश्वर सगुण है।
क्योंकि चेतनता ईश्वर में है। जब हम जड़त्व या अचेतनत्व की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ईश्वर निर्गुण है, क्योंकि यह गुण ईश्वर में नहीं है, इस गुण का ईश्वर में अभाव है। ऐसे ही जड़ पदार्थों में, प्राकृतिक पदार्थों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि गुण होते हैं, जबकि ईश्वर में इनमें से एक भी गुण नहीं होता है। ईश्वर में इन गुणों का नितांत अभाव होता है। इसलिए जड़ पदार्थों में पाए जाने वाले गुणों का ईश्वर में अभाव होने से हम कह सकते हैं कि ईश्वर इस दृष्टि से निर्गुण है। परंतु दया, न्याय, ये गुण ईश्वर में है। करुणा, सर्वशक्तिमान होना, जो गुण ईश्वर में है उन गुणों की दृष्टि से ईश्वर सगुण है। जो गुण ईश्वर में नहीं है उन गुणों की दृष्टि से ईश्वर निर्गुण है। इसलिए ईश्वर को हम सगुण भी कहेंगे और निर्गुण भी कहेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है, यह सत्य है। कोई भी पदार्थ हो, ईश्वर ही नहीं, ईश्वर के सिवाय जो भी अन्य पदार्थ सृष्टि में है, जैसे जीवात्मा ये है, प्राकृतिक पदार्थ है, सभी पदार्थ सगुण भी होते हैं और साथ साथ में निर्गुण भी होते हैं। पेन और पेंसिल, पेन में कुछ गुण होते हैं, पेंसिल में कुछ गुण होते हैं। पेन और पेंसिल में कुछ समान गुण भी होते हैं, जिसे हम साधर्म्य कहते हैं, सिमिलरिटीज। ऐसे ही पेन और पेंसिल में कुछ वैधर्म्य भी होता है। कुछ गुण पेन में होते हैं जो पेंसिल में नहीं होते, और कुछ गुण पेंसिल में ऐसे होते हैं जो पेन में नहीं होते। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो संसार का प्रत्येक पदार्थ सगुण भी है और निर्गुण भी है। संस्कृत भाषा में कहीं भी गुण का अर्थ शरीर नहीं लिया गया है। गुण का अर्थ शरीर नहीं होता है। इसलिए जो लोग ऐसा समझ रहे हैं या मान रहे हैं कि सगुण का अर्थ होता है शरीर वाला, तो यह अर्थ कुछ उचित नहीं लगता है। सगुण का यही अर्थ लेना उचित है कि कुछ गुणों से सहित। निर्गुण का यह अर्थ लेना उचित है कि कुछ गुणों से रहित। और यह नियम न केवल ईश्वर पर परंतु संसार की प्रत्येक वस्तु पर लगता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो। कोई भी पदार्थ हो वह सदैव सगुण भी होता है और उसी समय वह निर्गुण भी होता है, क्योंकि उसमें कुछ गुण होते हैं और कुछ गुण नहीं होते हैं। तो सगुण और निर्गुण को लेकर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर एक चेतन सत्ता है, वह सर्वव्यापक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह दयालु है, न्यायकारी है। ये सारे गुण ईश्वर में होते हैं। इस दृष्टि से ईश्वर सगुण है। ईश्वर में आकार नहीं होता है, ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है, अमर है। ईश्वर निर्विकार होते हैं, ईश्वर में कभी विकार नहीं होते हैं। ईश्वर का अंत नहीं होता है, अनंत है। इन गुणों की दृष्टि से देखें तो ईश्वर निर्गुण है।
इसलिए हमें यह समझना होगा कि ईश्वर सगुण भी है, निर्गुण भी है। धन्यवाद।